हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आपका हमारे इस चैनल पे स्वागत है। बात करेंगे हम इस वीडियो में औरंगज़ेब के बारे में, जो मुग़ल साम्राज्य के छठे शासक हैं। ये मुग़ल साम्राज्य के बानी, जिसे बाबर के नाम से हम जानते हैं। बाबर मुग़ल साम्राज्य के बानी हैं, जिसके बाद हुमायूं बने उत्तराधिकारी। हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, और जहांगीर के बाद शाहजहां, और शाहजहां के बाद जो बने वो औरंगज़ेब बने। अब ये औरंगज़ेब की बात हम करेंगे। औरंगज़ेब, जिसे हम जिंदा पीर और आलमगीर के नाम से भी जानते हैं। औरंगज़ेब की पैदाइश, जो कहे तो जन्म हुआ, वो 3 नवंबर 1618 ईस्वी को औरंगज़ेब का जन्म हुआ, और मृत्यु जो इनकी हुई वो 3 मार्च 1707 ईस्वी को हुई। औरंगज़ेब कहे तो शाहजहां के पुत्र थे। शाहजहां, जिसे कहे तो खुसरो के नाम से भी जानते हैं, खुर्रम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है कि शाहजहां की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा। तो शाहजहां का पुत्र औरंगजेब दिल्ली की गद्दी पर बैठा। कौन बैठा? शाहजहां का पुत्र औरंगजेब दिल्ली की गद्दी पर बैठा। औरंगजेब की माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम मुमताज महल। क्या था? मुमताज महल, जिसे अर्जुमंद, इनका जो असल नाम था वो अर्जुमंद बानो बेगम। क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम, जिसे मुमताज बेगम के नाम से भी जानते हैं। और ये इन्हीं की याद में शाहजहां ने 1621 में ताजमहल बनवाना शुरू किया था। किसकी याद में? मुमताज महल की याद में। कौन थी ये? औरंगजेब की माँ थी और शाहजहां की बीवी। औरंगजेब का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 31 जुलाई 1618 को उज्जैन के दोहद नामक स्थान पर औरंगजेब का जन्म हुआ। कहाँ हुआ? उज्जैन के दोहद नामक स्थान पे 31 जुलाई 1618 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब का विवाह कब और किसके साथ हुआ? तो 18 मई 1631 को औरंगजेब का विवाह होता है दिलरास बानो बेगम के साथ। ये कौन थी दिलरास बानो बेगम? फारस राजघराने से थी। किससे थी? फारस राजघराने से थी दिलरास बानो बेगम, जो 18 मई 1637 ईस्वी को विवाह औरंगजेब के साथ होता है। औरंगजेब ने अपना पहला राज्याभिषेक कब और कहाँ करवाया था? तो 31 जुलाई 1658 ईस्वी को करवाया था। कहाँ? आगरा में करवाया था। पहला राज्याभिषेक कहाँ करवाया था? 31 जुलाई 1658 को आगरा में। औरंगजेब एक ऐसा मुगल बादशाह है जो 2 बार राज्याभिषेक करवाया। कितनी बार? 2 बार राज्याभिषेक करवाया। पहली बार आगरा में करवाया 1658 में, और दूसरी बार वो देखेंगे आगे। राज्याभिषेक के समय औरंगजेब ने कौन सी उपाधि धारण की? तो उन्होंने जब राज्याभिषेक करवाया 1658 में, तो उस वक्त उपाधि धारण की थी अबुल मुजफ्फर मोहिउद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर। आलमगीर और जिंदा पीर, ये इनका कहते तो उपाधि है। इनको कौन सा उपाधि थी? अबुल मुजफ्फर मोहिउद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने अपना दूसरा राज्याभिषेक कब और कहाँ करवाया? ये 1659 में, 1 साल बाद करवाया, दिल्ली के शाहजहां महल में। कहाँ करवाया? दिल्ली के शाहजहां महल में करवाया था 1659 में। अब ये 1659 में करवाया, तो ये किस खुशी में करवाया था? देवरिया का जो युद्ध हुआ था, देवराई का युद्ध। कौन सा युद्ध? देवराई का युद्ध जो हुआ था 1659 में, उसके विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने दूसरी बार राज्याभिषेक दिल्ली में करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख औरंगजेब के शासनकाल में मुगलों से असंतुष्ट क्यों थे? क्योंकि उन औरंगजेब के जो दादा जहांगीर थे, सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी पर लटका दिया, और औरंगजेब खुद 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर को फांसी पर लटका दिया था। ठीक है, मतलब हत्या करवा दी थी। सिखों के गुरु तेग बहादुर को किस मुगल शासक ने वध करवा दिया? तो औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर को वध करवा दिया था। नेक्स्ट है, गुरु गोविंद सिंह किसके पुत्र थे? तो गुरु तेग बहादुर, जो सिख के 9वें गुरु थे, उसके पुत्र थे गुरु गोविंद सिंह। ठीक है। गुरु गोविंद सिंह ने मुगल साम्राज्य का विरोध क्यों किया? पिता की हत्या के प्रतिशोध की भावना से किया, कि 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जो उनके पिता थे, उनके कहे तो मुगल साम्राज्य में हत्या कर दी गई, औरंगजेब ने कर दिया। 5वें गुरु जो गुरु अर्जुन थे, उनकी हत्या जहांगीर ने कर दी। तो इन सब वजहों से मुगल साम्राज्य के विरुद्ध सिख थे। सिखों को खालसा धर्म में किसने परिवर्तित किया? सिख को खालसा धर्म में परिवर्तित सिख के 10वें गुरु और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह ने करवाया। किसने किया खालसा पंथ में परिवर्तन? गुरु गोविंद सिंह ने करवाया। सिखों के कहे तो सिख के वाणी कौन है? गुरु नानक हैं। गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ वो पटना में हुआ था। कहाँ हुआ? पटना में हुआ। नेक्स्ट है, मराठों के विद्रोह को दबाने के लिए औरंगजेब ने किसे भेजा? तो शाइस्ता खां को भेजा था मराठों के विद्रोह को दबाने के लिए। मराठों की तरफ से कौन था? शिवाजी था। कौन था? शिवाजी। औरंगजेब के शासनकाल में मराठों का नेता कौन था? तो वो शिवाजी औरंगजेब के शासनकाल में मराठों का नेता था, और मराठों का वाणी शिवाजी को ही माना जाता है। औरंगजेब क्या तो औरंगजेब किस धर्म का समर्थक था? तो औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान था। कौन था? कट्टर सुन्नी मुसलमान औरंगजेब था। लेकिन
औरंगजेब के टाइम में ही कहे तो हिंदू मनसबदार सबसे ज़्यादा, अगर किसी मुगल शासक में था तो वो हिंदू मनसबदार सबसे ज़्यादा 337 था लगभग, जो औरंगजेब के टाइम में ही था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने सिक्के पर कलमा खुदवाने पर रोक लगा दी? तो औरंगजेब ने कलमा जो खुदवाया जाता था सिक्कों पर, उस पर रोक लगा दी। किस मुगल शासक ने झरोका दर्शन पर पाबंदी लगाई थी? औरंगजेब ने झरोका दर्शन पर पाबंदी लगाई थी। किस मुगल शासक ने संगीत पर पाबंदी लगाई थी? तो संगीत जो भी नाच गाना ये सब टोटल था, वो औरंगजेब ने इन सब चीज़ों पर पाबंदी लगा दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने नौरोज का त्यौहार मनाने पर रोक लगाई? औरंगजेब ने नौरोज त्यौहार पर लगाने पर रोक लगाई। नौरोज किसने स्टार्ट किया था? बलबन, जो दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश का आखिरी शासक था, बलबन ने नौरोज स्टार्ट किया था और इसे औरंगजेब ने बंद करवा दिया। किस मुगल शासक ने 1679 में जजिया कर पुनः लागू कर दिया? औरंगजेब ने जजिया कर पुनः लागू कर दिया। अकबर ने इसे बंद कर दिया था, तो इसे अकबर ने बंद कर दिया, फिर इसे स्टार्ट कर दिया औरंगजेब। जजिया कर क्या है? हिंदुओं पर लगाने जाने वाला धार्मिक टैक्स था। औरंगजेब ने किस शहर का नाम बदलकर इस्लामाबाद रखा था? मथुरा का नाम बदल करके औरंगजेब ने इस्लामाबाद रखा था। एक और चीज है कि बीबी का मकबरा बनवाया, किसने बनवाया बीबी का मकबरा? औरंगजेब ने कहा बनवाया? औरंगाबाद में बनवाया। ठीक है, नेक्स्ट है, किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? औरंगजेब को जिंदा पीर और आलमगीर दोनों नाम से जाना जाता है। औरंगजेब के कितने पुत्र थे? 4। कितने पुत्र थे? 4। कौन कौन? मोहम्मद मुअज्जम, शाह आलम, काम बख्श और अकबर, ये औरंगजेब के 4 पुत्र थे। औरंगजेब ने कितने वर्षों तक राज्य किया था? लगभग 50 वर्षों तक औरंगजेब ने राज्य किया था। 1658 से लेकर 1707 तक किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 4 मार्च 1707 ईस्वी को औरंगजेब की मृत्यु हुई। औरंगजेब को कहाँ दफनाया गया? इसके शरीर को दौलताबाद, जो देवगिरी के नाम से जाना था, दफनाया गया। ठीक है, ये औरंगजेब से जुड़े सारे क्या तो क्वेश्चन थे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, जीएस टच को। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ।